आपने सुना ही होगा कि हमारे कर्म हमारे जीवन में लौट कर आते हैं, और अगर आप डॉक्टर वाई राखी के यूट्यूब परिवार का हिस्सा है तो आपने ये अपनी ज़िंदगी में देखा भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में पैसा तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने सुबह उठकर भक्ति पूजा करनी शुरू करी। आपने ही मुझे फ़ोन कर बताया कि मैम, जब से हमने पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, अर्चना शुरू करी है, हमारा जीवन बड़ा खूबसूरत हो गया, बड़ी पॉजिटिविटी फील होती है। जो शांति मैं सालों साल से अपने जीवन में ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, और वो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन अब मैं सुबह उठ के गुरुद्वारे जाती हूँ या मैं पूजा करता हूँ तो वो सुख और शांति मुझे मिलता है। जब आप लोगों के मुंह से मैं ये सब बातें सुनती हूँ तो मुझे कसम से बड़ा सुकून मिलता है कि चलो आप ट्रैक पर आ रहे हो। और पता है, सारी की सारी चीज़ें ना एनर्जी का खेल है। जब हम अपने आप में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रहते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को ही अपनी तरफ कॉल करते हैं, तो आप देखोगे धीरे धीरे सब चीज़ें सही होने लगती हैं, बीमारियां दूर जाने लगती हैं। जैसे एक बीमार आदमी सिर्फ बीमारी को ही देख पाता है और वो कुछ अच्छा और पॉजिटिव देख ही नहीं पाता। तो बस बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ अच्छा और पॉजिटिव देखें और आप बीमारियों को बिल्कुल भी ना देखें। कैसा लग रहा है ये दुपट्टा? ये मेरी प्यारी सी बच्ची सारा ने मुझे ला कर दिया है। ये पाकिस्तानी दुपट्टे हैं और सारा हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा है। आजकल वो मुझसे टैरो सीख रही है और उसके साथ साथ मैं देव को भी टैरो सिखा रही हूँ, और टैरो मुझसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। टैरो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप नौकरी कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, तो भी आपको टैरो सीखने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसी कला है, आप अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी ना कभी से एक्स्ट्रा टाइम में अपने लिए कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख और सुख निर्धारित होते हैं वो हमारे कर्मों से होते हैं। आप जो भी चाहेंगे आपको कर्मों के हिसाब से मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसा करते हैं कर्म वैसा ही मिलता है फल। आइए कुछ तस्वीरों के ज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं, हाय रे मेरी किस्मत, या तो इसका ठिकरा किसी और के सर पर फोड़ देते हैं। या तो हम रोते हैं, दुखते हैं जब हमारा कुछ बुरा हो जाता है, या इसका ठिकरा किसी और के सर पर फोड़ देते हैं। पर दोस्तों, बात कान खोलकर सुन लीजिए। हमारे जीवन में मिलने वाला चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, सब हमारे पिछले जन्म के और इस जन्म के कर्मों पर निर्धारित है। इसीलिए हम अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए। और मैं बार बार डॉक्टर वाई राखी आपसे कहती हूँ, जस्ट बिलीव इन कर्म। हमारा व्यवहार हमें लड्डू खिलाता है, नहीं तो हमारा व्यवहार हमें लाठी भी बजवाता है। कहने का मतलब यदि है कि दुख कष्ट जीवन से भरे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार इसमें कारण है। अपने व्यवहार को सही करने की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने व्यवहार के अनजाने में, अपने व्यवहार के चलते आप क्या क्या नुकसान और कष्टों को पाते हैं। जैसे दोस्तों, आप मानते हो या ना मानते हो, लेकिन सत्य यह है कि आपका व्यवहार आपके जीवन में पूर्ण प्रभाव डालता है। यदि आपका व्यवहार औरों के प्रति अच्छा नहीं है तो आपके सामने सदैव ये चीज़ें आएंगी। अगर आप किसी को जी कर बुलाएंगे, जी कर बुलाएंगे, तो वो भी आपको जी कर बुलाएगा। अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो वो भी आपको 100% इज्जत देगा। अगर आपका व्यवहार किसी के प्रति बुरा है, तो चाहे वो मनुष्य है चाहे जंतु है, फिर प्रकृति ही क्यों ना हो, अक्सर आपके दैनिक जीवन में एक समय ऐसा निश्चित आएगा जब आपको वो अपना व्यवहार या अपने जीवन के अंदर धन हानि, बीमारी, कष्ट या कोई बैड न्यूज़ या शारीरिक कष्ट, मानसिक रोग या संतान से परेशानियों का या घाटे में नुकसान या नौकरी में मानसिक परेशानियां, तनाव या संतान से जुड़ी हुई कोई बुरी बात आपके सामने आएगी। वैवाहिक जीवन खराब होगा और समस्याएं आने लगेंगी। ऐसी स्थिति में क्या करें? क्योंकि हमारा व्यवहार और हमारे ग्रह हमारे व्यवहार से मैटर करते हैं और वो खराब हो जाते हैं, और ज़िंदगी में सुख पाने की जगह पर हम दुख को पाने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि गलत व्यवहार इंसान को कमज़ोर बना देता है, उसकी कुंडली को कमज़ोर बना देता है। ये तो आप छोड़िए, मैं तो आपको ज़िंदगी में एक बात बताऊंगी कि अगर आपके पास एक रुपया भी ना हो, लेकिन हाँ जी कैसे हो जी, और आप प्यार से अपनेपन से किसी से बात करते हो, तो दुनिया छोड़िए, कुदरत भी आपकी गुलाम हो जाती है। आप जो बोलने लगते हैं वही चीज़ें सच होने लगती हैं। बहन, बेटी, बुआ, मौसी, पत्नी, भाभी, किन्नर, इन्हें कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। मेरा मानना तो है जीवन में कष्ट कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर हम इन्हें कष्ट देते हैं तो हमारा बुध ग्रह जो है वो पीड़ित हो जाता है और अशुभ फल देने लगता है। खासकर घर की बेटियां। मैडम, मैं तो अपने भाई बहन से बात ही नहीं करता। मेरे हस्बैंड हमारे घर की बेटी को हमारे घर ही नहीं आने देते। मेरे बेटे को पता नहीं मेरी बेटी से क्या दुश्मनी है। जब आप अपने व्यवहार में ऐसी बातें रखते हैं तो आपका बुध ग्रह खराब हो जाता है। जिसकी बेटी खुश, जिसकी बहन खुश, जिसकी बुआ खुश, जिसकी मौसी खुश, जिसकी पत्नी खुश, जिसकी भाभी खुश, जिसके यहाँ पर आकर किन्नर खुश, उसका बुध अपने आप अच्छा हो जाता है। जब हम अपने पिता, दादा, नाना, गुरु, साधु, सन्यासी
या पापा की उम्र के बुजुर्ग लोगों का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपने आप की आपका गुरु जो है वो खराब हो जाता है और गुरु के नाराज होते ही आपके जीवन में दुखों का एक बरसात, एक बहार आ जाती है, क्योंकि गुरु हमारे यहाँ धन को मेन कर देता है। जब आत्मा को दुखाया जाता है, यानी कि जब किसी जीव जंतु को हम मारते हैं, छिपकली को मारते हैं, कुत्ते को मारते हैं, या गाय को टक्कर मारकर चले जाते हैं, कुत्ते को टक्कर मारकर चले जाते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, उनकी आत्मा को दुख पहुंचाते हैं और वो बेजुबान जानवर हमसे ये बात कह भी नहीं पाता, तो हमारी कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है, तो हमारी आत्मा पर कष्ट और तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं और हमारा सूर्य खराब हो जाता है। जिसका भी हम दिल दुखाते हैं वहीं से हमारी आत्मा को कष्ट होने लगता है, हमारी नौकरी में, हमारे करियर में, और हमारे कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। चंद्रमा माँ का और पत्नी का कारक है, बहन का, दादी का, नानी का अगर आप मान करते हैं, अगर आपकी पत्नी दुखी रहती है तो यकीन मानिए ऐसे में आपका चंद्रमा हमेशा पीड़ित रहेगा। आप जो मर्जी कर लीजिए, चंद्रमा की जितनी मर्जी पूजा कर लीजिए, पूर्णिमा के व्रत रख लीजिए, खीर बना बना कर पूर्णिमा पर खा लीजिए। वहीं पर अगर आप अपनी माँ को खुश रखते हैं, पैर छूते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, माँ आपसे प्रसन्न है, पत्नी आपसे प्रसन्न है, आपका दिल यानी पत्नी आपका दिल, तो आप जीवन में कभी भी कोई धोखा खा नहीं सकते और आपकी ज़िंदगी में सुख आएगा। आपका मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। भाई के साथ झगड़ा करते हैं, धोखा देते हैं, पत्नी भाई का अपमान करते हैं, घर से निकालते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तब आपका मंगल खराब हो जाता है। और जब मंगल खराब हो जाता है तो प्रॉपर्टी की कोई डील नहीं होती, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बीपी और शुगर की बीमारियां हो जाती हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं। अगर आप अपने जीवन साथी को कष्ट देते हैं, गंदे पुराने फटे कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पुराने पहनते हैं, नहाते नहीं हैं, कपड़ों का परहेज नहीं करते, पराई स्त्री के साथ घमंड करते हैं, तो आपका शुक्र पीड़ित हो जाता है। जब आपके ऐश्वर्य और सुख के अंदर कहीं ना कहीं परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, जब आप मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो आपका शनि खराब हो जाता है। जब शनि क्रोधित हो जाता है तो कल युग में सुख के सभी चीज़ों को आपसे छीन लेता है। सबसे पहली बात, आपको कोर्ट कचहरी के केस के चक्करों में फंसाता है, फिर वो आपका अपमान करवाता है, बात बात पर दुनिया में आपकी निंदा होती है और शारीरिक कष्ट होते हैं। भूल कर भी झूठी गवाही कभी ना दे। अगर आप किसी के प्रति कोई झूठी गवाही देते हैं, भाई को कष्ट देते हैं, तो राहु कुपित हो जाता है। और वहीं पर भांजे भतीजे को अगर आप कष्ट देते हैं, कुत्ते को अगर आप मारते हैं, तो याद रखिए किसी धार्मिक जगह को तोड़ते हैं, धार्मिक जगह या मंदिर का अपमान करते हैं, वहाँ का ध्वज गिराते हैं, तो आपका केतु कुपित हो जाता है। और जब राहु केतु खराब हो जाते हैं तो जिंदगी में बाकी कितने भी अच्छे ग्रह आपके क्यों ना हो, वो आपको बचा नहीं पाते। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि इंसान की परख उसके सुंदर तन से नहीं बल्कि उसके सुंदर मन से होती है। भले लोग माने और या ना माने, सुंदर मन वाले लोग हर जगह स्वीकृत होते हैं, लेकिन सुंदर तन वाले लोगों की एंट्री हर जगह नहीं होती। वो कहते हैं ना, सुंदर होगी अपने घर में होगी, हमें वो पसंद नहीं है। और जिसका स्वभाव अच्छा होता है, लोग कहते हैं थोड़ा सा रंग जरूर काला है लेकिन स्वभाव का बंदा एकदम गोल्डन है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना अच्छा है। तो पॉजिटिव कनेक्शन रखिए, पॉजिटिव चीज़ें रखिए, लोगों का भला कीजिए, किसी का दिल बिल्कुल मत दुखाइए। और कहीं गलती से इन गलतियों को कर कर आपके जीवन में कोई कष्ट और तकलीफें आ रही हैं तो ये आपके ग्रह हैं जिन्हें आप खराब कर लेते हैं। इन ग्रहों को सही कीजिए, संतुलन बनाइए और अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेकर आइए। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंजल्स डॉक्टर वायरा की। अगर आप मेरे यूट्यूब परिवार में नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। आप अपना और अपनों का बेहद ज़्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और ज़िंदगी में कोई गलती हो भी जाए, अगर आपने कभी जो मैंने बताया उनमें से किसी का दिल दुखा भी दिया है तो सॉरी है ना, माफ़ी मांग कर रिश्तों को सही करने की कोशिश करें।